जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। इस प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को समझने के लिए कुछ टॉपिक समझना लाजमी है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें शामिल है पहला जो है वो है ऑस्मोसिस, या यहाँ पे एक और भी है टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम लोग टोनिसिटी बोलते हैं। सॉल्यूट क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ें कम मिकदार में होती है वो सॉल्यूट है और जो ज़्यादा मिकदार में होते हैं वो सॉल्वेंट है। आप चीनी को पानी के साथ मिक्स करें तो सॉल्यूशन बन जाएगा। पानी सॉल्वेंट है, चीनी उसका सॉल्यूट है। अच्छा, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन ये है कि जब वाटर जो है वो कम इलाके से, इस तरह से, लेट सपोज ये आपके पास एक पर्दा है, एक मेम्ब्रेन है। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे कुछ चीज़ें पास हो सकती है और कुछ चीज़ें पास नहीं हो सकती। पर्दा है, ऐसे पर्दे को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर ये पर्दा सब कुछ को इजाज़त देता कि निकल जाओ तो फिर ये सेमी नहीं होता। अब चूंकि ये किसी चीज़, कुछ चीज़ों को रोक रहा है, कुछ को जाने दे रहा है, तो इसीलिए इस पर्दे का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस पर्दे के उस तरफ पानी है और इस तरफ भी पानी है। इधर सॉल्यूट है, कम है, लेकिन यहां पर सॉल्यूट है लेकिन ज्यादा है। तो भाई एक पर्दा है, उसका एक तरफ भी सॉल्यूशन है, पानी है, दूसरी तरफ भी सॉल्यूशन है। अब ये जो पानी है इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो ये राइट साइड से लेफ्ट पर आ जाए, इस तरफ आ जाए, या पानी यहां से उस तरफ चले जाए। लेकिन एक स्टूडेंट्स के लिए ये बताना लाजमी है कि किस तरफ जाएगा वाटर। वाटर ने किसी एक तरफ जाना होगा। तो जहां सॉल्यूट कम है वहां से मूव करेगी जहां सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूट तरफ ज्यादा है तो वाटर जो है वो यहां से मूव करेगा, इधर नहीं आएगा, बल्कि यहां से मूव करेगा, इस तरफ आएगा, वाटर यहां पर आ जाएगा। तो पानी का कम सॉल्यूट वाले इलाके से आना ज्यादा सॉल्यूट वाले इलाके की तरफ एक पर्दे के थ्रू, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। पर्दे का होना लाजमी है। अगर ये पर्दा नहीं रहा फिर ये ऑस्मोसिस भी नहीं होगा। पर्दे का होना लाजमी है, और वो भी कौन सा मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, बाज़ में लिखा हुआ है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई फ़र्क नहीं है, एक ही नाम है सब। मैं आपको यही चीज़ लेक्चर के आखिर में एक और अंदाज में बताऊंगा। ये क्लास 10th के लेवल का डेफिनेशन था, आपके FSC का डेफिनेशन वहाँ पड़ा हुआ है, मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। बट पहले आपको मैं टोनिसिटी थोड़ा सा बता देता हूँ। टोनिसिटी क्या चीज़ है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान रिलेशन को बोलते हैं। क्या रिलेशन इनके बीच, आइए आपको बता देते हैं। हम इस टॉपिक को समझने के लिए, क्या नाम है? टोनिसिटी को समझने के लिए हम दो तरह के इन्वायरमेंट लेंगे, दो तरह के सॉल्यूशन लेंगे, दो तरह के इन्वायरमेंट लाजमी है। दो लेंगे तो समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। तो एक माहौल एक्सटर्नल कहलाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक इंटरनल। ये आपका सेल है, सेल के अंदर, बच्चा आप थोड़ा इस तरफ भी देख ले, इस तरफ देख ले, थोड़ा सा मुझे सुन ले, बाद में लिख ले। ये अंदर का, सेल के अंदर जो माहौल है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब समझ आएगा, दो माहौल का होना लाजमी है। समझाने के लिए मैंने एक सेल रखा हुआ है, तो ज़रा देखिए आप यहाँ पे देखिए कि सेल के बाहर सॉल्यूट मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूट है, और सेल के अंदर भी सॉल्यूट मौजूद है। वो भी कितने? 7 सॉल्यूट दोनों तरफ बराबर है। ऐसे हालात में ये वाला जो बाहर का सॉल्यूशन है
इसको हम लोगों ने बताया क्या, आइसोटोनिक। आइसो हमेशा किसको बोलते हैं, सेम को बोलते हैं। आइसो का लफ्ज इसलिए आया हुआ है क्योंकि अंदर भी सॉल्यूट बराबर है, बाहर भी सॉल्यूट बराबर है, इसीलिए इसको क्या नाम देंगे, आइसोटोनिक। बात करते हैं वाटर का। जनाब वाटर तो बाहर भी पड़ा है, अंदर भी पड़ा है। तो ऐसे केस में जितना वाटर वहां से अंदर आ रहा है उतना ही पानी अंदर से बाहर जाएगी। ओवरऑल जीरो वाटर मूवमेंट, जीरो वाटर मूवमेंट। ना तो पानी बाहर आएगी ना पानी अंदर आएगी, पानी किसी तरफ भी नहीं जाएगी। वजह क्या है, दोनों तरफ सॉल्यूट बराबर है, पानी स्टॉप, पानी मूव नहीं करेगी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पानी सेल के अंदर नहीं जाएगा और ना सेल के बाहर आएगा। अगर हमने ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रेड ब्लड सेल रखा, आरबीसी रखा, तो आरबीसी को कुछ नुकसान भी नहीं होगा। आरबीसी वैसे के वैसे पड़े रहेगा, ना तो आरबीसी का साइज बड़ा होगा ना आरबीसी का साइज छोटा होगा। जब हम किसी मरीज को सॉल्यूशन देते हैं, उसके खून में सॉल्यूशन डालते हैं, जब बॉडी से काफ़ी पानी निकल चुका होता है, डायरिया हुआ है, ठीक है, डायरिया में पानी निकल जाता है, तो उसको हम लोग ड्रिप चढ़ाते हैं कि नहीं लगाते? ड्रिप सॉल्यूशन है कि नहीं है? वो ड्रिप जो है वो कौन सा ड्रिप होता है, आइसोटोनिक होता है वो ड्रिप। तो जब भी हम लोग वो ड्रिप बनाते हैं 0.9% NaCl, अगर आपको मैं नमक दूं, मैं को यार जाओ सॉल्यूशन बनाओ फिर पेशेंट को दो, आप आंखें बंद करके नमक में पानी नहीं डाल सकते हैं, मर जाएगा मरीज। आप कितना नमक डालोगे, 0.9% नमक को उस पानी में डाल के, यानी 0.9% सॉल्यूशन बनाओगे, तब वो सॉल्यूशन पेशेंट के लिए ठीक ठाक रहेगा, नुकसान नहीं देगा। ठीक है, ये तो 0.9% NaCl हमेशा कौन सा सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक होता है। ये था आइसोटोनिक। दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब फिर क्या है, कभी बाज लोगों को गुस्सा आता है, बोलते हैं यार आप हाइपर क्यों हो रहे हैं, हाइपर मीन समथिंग मोर, ज्यादा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वही नक्शा है, अंदर का सॉल्यूशन है सेल और बाहर का सॉल्यूशन है। इधर आपका सॉल्यूट यहां पर क्या है, इधर आपका सॉल्यूट ज्यादा है लेकिन अंदर सॉल्यूट कम है। जब भी सॉल्यूट का इख्तिलाफ आ जाता है, डिफरेंस आ जाते हैं, तो वाटर अब मूव करेगा। किस तरफ जाएगा, जहां सॉल्यूट ज्यादा है। अब यहां सॉल्यूट ज्यादा है और यहां सॉल्यूट कम है, तो सेल के अंदर भी पानी मौजूद है। ये ब्लू कलर किसको शो कर रहा है, पानी को। पानी बाहर भी पानी मौजूद है, तो सेल के अंदर क्या करेगी, सेल के अंदर से पानी जो है मूव करेगी। पानी कहां पर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जब सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा तो सेल का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। सेल का साइज छोटा हो जाएगा। भाई क्यों छोटा हो जाएगा, पानी निकल रही है। जब पानी निकल जाएगी तो सेल का साइज छोटा होगा। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, आरबीसी विल श्रिंक का मतलब ये है कि साइज का छोटा हो जाना। किस सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। आपकी आरबीसी का साइज क्या हुआ, छोटा हुआ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो जरा सोचिए, अगर हमने किसी मरीज को, आपके पास कोई मरीज आ गया है, बेचारा बीमार है, आपने उसके लिए क्या बनाया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना लिया, उसको खून में भी इंजेक्ट कर दिया, तो उस बेचारे की आरबीसी क्या करेगी, श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, वो मर जाएगी, सारी टूट जाएगी। इसीलिए मरीजों को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सेल छोटा क्यों होएगा, क्योंकि पानी निकल जाएगा। पानी क्यों निकल जाएगा,
क्योंकि अंदर सॉल्यूट कम है, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है। पानी की एक आदत है हमेशा कम सॉल्यूट वाले इलाके से ज़्यादा सॉल्यूट वाले की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है ये आप लोग खुद भी बता सकते हैं। फिर से सेल है, एक सॉल्यूशन है, एक माहौल है। सेल के बाहर एक और माहौल है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट इस बार कम है। 1 2 3 4 5 6, ये मैं आपके आसानी के लिए डॉट्स लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर सॉल्यूट कम है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है। पानी बाहर भी मौजूद है, सॉल्यूशन है। अंदर भी पानी मौजूद है, ये भी सॉल्यूशन है। अब फिर इख्तिलाफ है, सॉल्यूट एक तरफ कम है, एक तरफ ज़्यादा है। वाटर ने फिर मूव करना है, बट इस बार वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगी? यहाँ से जहाँ सॉल्यूट कम है वहाँ से मूव करेगी जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है। पानी सारा का सारा सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर पानी आ जाएगी तो सेल का साइज पहले के निस्बत बड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेल हो जाएगा। सेल का साइज बढ़ जाएगा। किस सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का साइज बढ़ जाता है। तो जब आप मरीज को कोई सॉल्यूशन दोगे, ना तो आप हाइपरटोनिक बना सकते हैं ना उसको हाइपोटोनिक बनाएंगे, क्योंकि हाइपोटोनिक में उसका सेल छोटा हो जाएगा, हाइपोटोनिक में सेल बड़ा हो जाएगा। दोनों हालतों में ये खतरनाक सिचुएशन है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को हम लोग इस निशान से शो करते हैं। इस निशान को हम लोग साई बोलते हैं। साई, ये पसाई नहीं है, PSI, पसाई। ये P साइलेंट है, साई, साई। जैसे आप लोगों ने मैथ में पाई का लफ्ज़ सुना था, पाई, या अब आप लोग फिजिक्स सेकेंड ईयर में फाई देखोगे, फाई, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर जो निशान है ये साई का निशान है, साई, राइट। और नीचे क्या लिखा हुआ है? W। W मीन्स वाटर। सो इस पूरे निशान को क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। अच्छा, वाटर पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? ये आपके पास एक बीकर है। बीकर के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स रखे हुए। वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत शोख होते हैं, ठीक है, शोख होते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपनी जगह पर टिकता नहीं है, मूव कर रहा होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी अपनी जगह पर टिकते नहीं है, इधर वहाँ यहाँ वहाँ क्या करते? मूव करते हैं। सो ये जो वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है ये बिल्कुल आज़ाद नहीं होती। यहाँ पे गए, ये वाटर मॉलिक्यूल इधर आया, वहाँ पे गया, इस तरफ, ये मूव करते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स की जो एबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की एबिलिटी, इसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत खुशी खुशी मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर वाटर मॉलिक्यूल स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल कम है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसको क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। ज़्यादा वाटर पोटेंशियल मीन्स ज़्यादा मूवमेंट, कम वाटर पोटेंशियल मीन्स कम मूवमेंट। तो ये था आपका वाटर पोटेंशियल। याद रखिएगा, एक प्योर वाटर होता है, एक इम्प्योर वाटर होता है। प्योर वाटर मीन्स जिसमें कोई दूसरा साल्ट, दूसरा सॉल्यूट नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? प्योर वाटर। और इम्प्योर वो है जिसमें कोई आपने साल्ट डाल दिया हो। तो आपके ख्याल में किस वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, प्योर का या इम्प्योर का? प्योर वाटर का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग चाहो तो आप किसी वाटर के पोटेंशियल को कम कर सकते हैं। कम कैसे किया जा सकता है? अब आप इसी वाटर का एग्जांपल ले लें, इसमें आप कुछ सॉल्यूट डाल दें, ठीक है, सॉल्यूट डाल दें। तो जब इसमें सॉल्यूट डालेंगे, ये आपका सॉल्यूट आ गया, ये आपका सॉल्यूट आ गया, ये आपका सॉल्यूट, ये आपका सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट आ गए, सॉल्यूट के आने से क्या होगा? वो जो पहले पानी की मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे थे, अब वाटर के मॉलिक्यूल उतने आसानी से मूव नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी। क्यों मुश्किलात होंगी? सॉल्यूट आ गए हैं। सॉल्यूट के आने से पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इस मूवमेंट के स्लो हो जाने को हमने क्या दिया? सॉल्यूट पोटेंशियल। इसमें क्या लिखा हुआ है?
एस। तो सॉल्यूट पोटेंशियल है क्या चीज़? द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। वाटर के पोटेंशियल में कमी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट पोटेंशियल। ये हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। और वाटर पोटेंशियल जब तक ये प्योर होगा, बिल्कुल प्योर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो। अच्छा, मैथ में आपने सुना होगा जीरो बड़ा है या -1? जीरो बड़ा है ना। तो वाटर पोटेंशियल को अगर हम जीरो कर दें, अगर हम अपने आसानी के लिए, डोंट वरी, आसानी के लिए अगर मैं कहूं कि ये जीरो है, तो जीरो मीन्स मैक्सिमम। अब अगर सॉलिड पोटेंशियल की बात करें, सॉलिड चूंकि वो कम होता है, सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है, तो जीरो से कम हम लोग माइनस में आएंगे ना, इसीलिए सॉलिड पोटेंशियल हमेशा माइनस में होगा। -500, -1000। आप जब भी देखोगे सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा किस में होता है? नेगेटिव साइन में होता है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल क्या है? जीरो कर दिया हुआ है मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। तो जीरो से जो भी कम होगा तो वो तो माइनस में आएगा। लिहाजा सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा माइनस में, वाटर पोटेंशियल अगर प्योर है तो जीरो, प्योर नहीं है तो माइनस में चला जाएगा। अब आ जाते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल में क्या होगा? जरा यहाँ पे आप देखिए, फिर से डायग्राम है। ये आपका एक सेल है, सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, बहुत ज्यादा सॉल्यूट है। बाहर से पानी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एक सेल के अंदर जब वाटर आएगा तो सेल का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप लोग क्या नाम दे सकते हैं? टर्जिड का नाम दे सकते हैं कि भाई सेल क्या हुआ? टर्जिड हुआ, वाटर अंदर आया। इधर कोई ना कोई प्रेशर भी तो डेवलप होगा। अगर टायर के ट्यूब में हवा डालने से प्रेशर आ सकता है, तो सेल के अंदर पानी आने से भी प्रेशर आएगा। इधर सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा। इस प्रेशर का नाम क्या है? प्रेशर पोटेंशियल। तो ये तीन के तीन जो है, ये सारे के सारे पोटेंशियल जो है, ये वाटर और सॉल्यूट के रिलेशन को शो कर रहा है। इसके बाद मैं आपको फाइनली दोबारा से ऑस्मोसिस की तरफ ले आता हूं। वहां एक डेफिनेशन आपने देखा था ऑस्मोसिस का। अब मैं आपको बताता हूं ऑस्मोसिस का दूसरा डेफिनेशन, जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी में लिखा हुआ है। जरा देखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। जरा यहां पे आप देखिए, यहां पर अगर मैं देखूं, इसको थोड़ा सा कर देगा, बस ठीक है, ठीक है, चाहिए। यहां पे आप देखिए, हमारे पास ये एक पर्दा है, मेम्ब्रेन है। इसके एक तरफ भी सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ भी सॉल्यूशन है। अच्छा, ये सुर्ख डॉट किसको शो कर रहा है? और ग्रीन डॉट्स वाटर को शो कर रहा है। इस तरफ वाटर है, इस तरफ सॉल्यूट और वाटर दोनों है। सॉल्यूट इधर बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बताओ, इन दोनों सॉल्यूशन का मुकाबला करो, किस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम होगा और किसका ज़्यादा होगा? अच्छा, मैं आपके आसानी के लिए इसको ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ। किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है? क्यों? उसमें तो सॉल्यूट है ही नहीं, वो तो बहुत प्योर है। तो अगर मैं कहूं कि ए का जो वाटर पोटेंशियल है उसके साथ ये वाला निशान चलेगा? इस साइड का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है ना, इस साइड का वाटर पोटेंशियल क्या है? क्यों कम है? सॉल्यूट ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ, वाटर कहां जाएगी? ज्यादा कम सॉल्यूट वाले इलाके से ज्यादा सॉल्यूट की तरफ वाटर ने हमेशा इस तरफ आना है जहां सॉल्यूट ज्यादा है। ये वाटर आ रहा है, ठीक है। वाटर कहां से कहां आ रहा है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का ये दूसरा डेफिनेशन है, एडवांस डेफिनेशन है आप लोगों के लिए। क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ
लोअर वाटर पोटेंशियल। इसको ज़रा नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक आपको बता देता हूँ।